हार्दिक पांड्या ने तोड़ा बीसीसीआई का नियम। क्या बीसीसीआई लगाएगा पांड्या पर बैन? एक बार फिर हार्दिक पांड्या चर्चा के केंद्र में आ चुका है। जिस मुकाबले में बड़ौदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ को 149 रनों से मात दी, मैच का नतीजा जितना बड़ा रहा उतना ही बड़ा रहा हार्दिक पांड्या का योगदान। उन्होंने न सिर्फ बल्ले से तूफानी पारी खेली बल्कि गेंदबाजी में भी पूरे 10 ओवर फेंककर अहम विकेट हासिल किए। हालांकि इसी गेंदबाजी को लेकर एक अहम सवाल खड़ा हो गया। दरअसल इससे पहले बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि हार्दिक पांड्या फिलहाल लगातार 10 ओवर गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह फिट नहीं माने जा रहे। इसके बावजूद उन्होंने इस घरेलू मुकाबले में अपने पूरे ओवर फेंके, जिसके बाद यह बहस शुरू हुई कि क्या उन्होंने बीसीसीआई के निर्देशों के खिलाफ जाकर गेंदबाजी की या फिर यह सब बोर्ड और टीम मैनेजमेंट की अनुमति से हुआ। इस पूरे मामले को समझने के लिए जरूरी है विजय हजारे ट्रॉफी के इस मुकाबले में बड़ौदा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक बड़ौदा के बल्लेबाजों ने चंडीगढ़ के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। इसका नतीजा यह रहा कि बड़ौदा की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 391 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 391 रन का लक्ष्य घरेलू क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने एक संतुलित गेंदबाजी आक्रमण मौजूद हो। चंडीगढ़ की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी जरूर, लेकिन शुरुआत से ही उसे रन रेट के दबाव का सामना करना पड़ा। विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे और पूरी टीम 242 रनों पर सिमट गई। इस तरह बड़ौदा ने मुकाबला 149 रनों से जीत लिया, जो न सिर्फ अंक तालिका के लिहाज से अहम था बल्कि टीम के आत्मविश्वास के लिए भी बड़ा बूस्ट साबित हुआ। इस मैच में हार्दिक पांड्या का बल्लेबाजी प्रदर्शन पूरी तरह चर्चा में रहा। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों का सामना करते हुए 75 रन बनाए। ये पारी घरेलू वनडे क्रिकेट के लिहाज से बेहद खास रही। पांड्या की यह पारी पूरी तरह संतुलित और कंट्रोल्ड आक्रामकता का उदाहरण थी। उन्होंने न सिर्फ खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा बल्कि अच्छे गेंदों पर भी ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन इस्तेमाल किया। खास बात यह रही कि उनकी बल्लेबाजी में जल्दबाजी नहीं दिखी बल्कि हर शॉट सोच समझकर खेला गया। विजय हजारे ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में जहां कई खिलाड़ी इंटरनेशनल टीम में वापसी या जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहां इस तरह की पारी सीधे तौर पर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचती है। बल्लेबाजी के बाद हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने पारी की शुरुआत में नई गेंद से ओपनिंग स्पेल किया और इसके बाद भी कप्तान ने उन पर भरोसा जताते हुए पूरे 10 ओवर सौंपे। पांड्या ने 10 ओवर में 66 रन देकर 3 विकेट चटकाए। पांड्या की गेंदबाजी में गति और अनुशासन दोनों देखने को मिला। उन्होंने शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को बांधे रखा और मिडिल ओवर्स में अहम विकेट निकालकर चंडीगढ़ की रनचेज को पूरी तरह पटरी से उतार दिया। यहीं से कहानी का दूसरा और अहम पहलू शुरू होता है। कुछ समय पहले जब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन हुआ था, तब बीसीसीआई ने आधिकारिक जानकारी साझा की थी कि हार्दिक पांड्या फिलहाल पूरे 10 ओवर लगातार गेंदबाजी करने के लिए फिट नहीं है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्क कई बार बीसीसीआई इंटरनेशनल सीरीज के लिए अलग फिटनेस प्रोटोकॉल लागू करता है, जबकि घरेलू क्रिकेट में खिलाड़ियों को सीमित छूट दी जाती है। यह पूरी तरह संभव है कि बड़ौदा टीम मैनेजमेंट ने मैच से पहले बीसीसीआई या सीओई से पांड्या की गेंदबाजी को लेकर अनुमति ली हो। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि घरेलू क्रिकेट में नियंत्रित माहौल में गेंदबाजी कराना खिलाड़ी को मैच फिट रखने का एक तरीका हो सकता है। फिलहाल बीसीसीआई की ओर से हार्दिक पांड्या को लेकर किसी तरह की आधिकारिक लताड़ या चेतावनी सामने नहीं आई है। अगर पूरे टूर्नामेंट पर नजर डालें तो हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा है। चंडीगढ़ के खिलाफ 31 गेंदों में 75 रन प्लस 3 विकेट। विदर्भ के खिलाफ 133 रनों की बड़ी पारी। पिछले 2 मैचों में कुल 20 छक्के। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि पांड्या बल्लेबाजी के मामले में बेहतरीन लय में। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और पावर हिटिंग घरेलू स्तर पर किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए चुनौती साबित हो रही है। टीम इंडिया और आने वाली सीरीज विजय हजारे ट्रॉफी में इस दमदार प्रदर्शन के बाद हार्दिक पांड्या अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलते नजर आएंगे। जब तक बीसीसीआई की ओर से कोई आधारिक बयान नहीं आता, तब तक इसे घरेलू क्रिकेट में एक ऑलराउंडर के शानदार प्रदर्शन करने के रूप में ही देखना चाहिए।
साफ है कि हार्दिक पांड्या फॉर्म में, फिटनेस पे काम कर रहे हैं और आने वाले इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर रहे हैं।